स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा सा आप देखें। ये जो वीडियो देखा आपने, इस वीडियो में इस इंसान को देखा। इस इंसान से मिलने पीएम मोदी अर्जेंटीना पहुंचे और आपको बता दूं, चाइना के लिए ना ये नींद उड़ाने वाली बात है। ये शख्स कौन है? जेवियर माइली, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। किस तरीके से उन्होंने पीएम मोदी का स्वागत किया और सबसे ज्यादा बड़ी बात है, आखिरकार अर्जेंटीना को अपनी यात्रा में क्यों चुना है पीएम मोदी ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं और मैप में देख रहे हैं पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा। भारत से निकलकर घाना से निकलकर त्रिनिदाद और टोबैगो, इसके बाद अर्जेंटीना पहुंचे हैं। अर्जेंटीना से ब्राजील और ब्राजील से पहुंचेंगे नाम्बिया से आएंगे वापस भारत। ये जो मैप देख रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़ी रणनीति है, जिस रणनीति के तहत भारत ऐसा कर रहा है। हालांकि आपको बता दूं, भारत के साथ ना एक दिक्कत है, यहाँ जब पूंछ में आग लगती है ना, तभी लंका जलती है। जब तक पूंछ में आग ना लगे तब तक लंका सुरक्षित ही रहती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो इसके पीछे कारण समझिए। हमने आज 57 सालों बाद अर्जेंटीना की यात्रा का सोचा, जबकि चाइना न सिर्फ यहाँ पहुँच गया, पहुँचकर चाइना ने यहाँ बहुत सारे काम किए। आज नहीं, बल्कि चाइना काफी पहले पहुँच गया। चाइना ने यहाँ बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर दिए। और कैसे इन्वेस्टमेंट? ऐसे इन्वेस्टमेंट जिससे चाइना को सैन्य फायदा भी होने लगा। चाइना अर्जेंटीना के लिए वही फॉर्मूला अपनाता था जो फॉर्मूला उसने श्रीलंका के लिए, पाकिस्तान के लिए अपनाया। कर्जा दिया और कर्जा देकर इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहाँ पर बांध बनाए नदियों पर, और नदियों पर हालांकि जो बांध बनाए हैं वो बिना सोचे समझे इसका क्या प्रभाव होगा, क्या यहाँ पर जो इकोसिस्टम है वो तबाह हो जाएगा, वो सारी चीजें मायने नहीं करती थी चाइना के लिए। चाइना ने यहाँ अपने कई सारे प्रोजेक्ट बनाए। साथ ही साथ चाइना चर्चा में कब आया? साल 2015-2017 में। अर्जेंटीना के नेउकेन नाम की जगह है जहां चाइना ने एक अंतरिक्ष ट्रैकिंग स्टेशन की भी स्थापना कर दी। आप जरा सोच लीजिए कि कितने दूर तक चाइना यहाँ गया। चाइना ने यहाँ सैन्य संबंधित अंतरिक्ष एजेंसी 50 साल की लीज पर ले लिया और इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लोगों में बवाल मचा। चाइना ने कहा नहीं जी, ये तो नागरिकों के काम के लिए है। अमेरिका की भी एंट्री हुई और फिर ये तय हुआ कि नहीं, ये तो नागरिक और सैन्य दोनों है। यहाँ बैठकर चाइना अमेरिका पर भी नजर रख सकता था और आसपास के इलाकों पर भी। चाइना और अर्जेंटीना का संबंध बहुत तेजी से बढ़ा। साल 2001 के बाद दोनों ने अपने व्यापार को भी बढ़ाया, लेकिन अर्जेंटीना धीरे धीरे चाइना पर आर्थिक तौर पर निर्भर होता चला गया, ठीक वैसे ही जैसे कि बाकी देश हुए हैं, भारत भी हुआ है। और चाइना की ना चाल बड़ी अच्छी है। चाइना एक तो क्या करता है, अपने सामानों का दाम इतना कम रखता है कि लोकल इंडस्ट्री किसी भी देश की तबाह हो जाएगी, वो उस दाम पर दे नहीं पाएंगे। फिर लोग क्या करेंगे, सोचेंगे छोड़ो हटाओ जी, चाइना से ही खरीदते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट तो होगा। और इसी में चाइना जीतता चला गया और चाइना ने दुनिया को अपने ऊपर आश्रित बना लिया। ऐसा ही केस अर्जेंटीना के साथ भी हुआ। अब ये बातें मैं अभी क्यों बता रही हूँ? ये बता रही हूँ कि चाइना ने इधर 57 सालों में क्या क्या कर लिया और भारत अर्जेंटीना के साथ नॉर्मल रिश्ते ही रखता रहा। एक बार इंदिरा गांधी गई थी 1968 में, इन्होंने दौरा किया था। पहली द्विपक्षीय यात्रा थी और इसमें ज्यादा कुछ नहीं, खेती वेती को लेकर बात हुई थी। वैसे भी उस समय ऐसा नहीं था कि यहाँ पर लिथियम की खोज हो गई थी या फिर यहाँ पर बैटरी वगैरह दुनिया में बनने शुरू हो गए थे, ग्रीन एनर्जी की बात हो रही थी। उस समय जिस चीज की बात हो रही थी, इंदिरा गांधी ने उस चीज को लेकर बात करा। लेकिन उसके बाद खैर, अभी अगर बात करें अर्जेंटीना की ना, तो अर्जेंटीना में साल 2023 से बहुत बड़ा बदलाव आया और ये बदलाव भारत के फेवर में चला गया। ये जो शख्स देख रहे हैं, अचानक से ये अर्जेंटीना की राजनीति में एक्टिव हुए और उस समय जिस समय अर्जेंटीना के अंदर बहुत ही बुरा माहौल था इकोनॉमिक तौर पर, अर्जेंटीना जैसा देश जिसके पास बहुत बड़ा रेयर अर्थ मटेरियल, तेल गैस का भंडार है, वो देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जहां महंगाई 211% से अधिक थी, गरीबी 40% के आसपास थी और सेंट्रल बैंक के पास
निगेटिव विदेशी मुद्रा भंडार था। इसके अलावा सरकारी खर्चा, घाटा सब कंट्रोल से बाहर था। अर्थव्यवस्था मंदी के चपेट में थी। तब जब ये बंदा उतरा चुनाव में, लोगों ने सोचा कि चलो एक बार किसी अलग तरह के शख्स को भी देखते हैं। ये हरकतें भी अजीब करते थे। इस वीडियो में आपने देखा अपने हाथों में इस तरीके से चेन सॉ लेकर ये हरकत कर रहे हैं और चेन सॉ इनका सिंबल बन गया। चेन सॉ लेकर क्यों घूमते थे? इनका कहना था कि हम इकोनॉमी में काट छाट करके सब कुछ ठीक करेंगे। उस समय लोगों में ये माहौल था कि महंगाई से, गरीबी से लोग इतने परेशान थे, सोच रहे थे एक बार कुछ बदलाव हो ही जाए और इनको सत्ता मिल गई। सत्ता में आने के बाद इन्होंने बहुत सारी कटौतियां की। सरकारी खर्च में 30% की कटौती, 70,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों की छटनी, ईंधन परिवहन सब्सिडी में कटौती और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये थी कि इन्होंने चाइना के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। न सिर्फ चाइना के खिलाफ बल्कि स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, इसके ही क्षेत्र में मछली पकड़ने को लेकर चाइना के बोट वगैरह पहुंच जाते थे। अवैध मछली पकड़ने के लिए इन्होंने गोलियां चलवा दी। चाइना की बदमाशियों को ये बर्दाश्त नहीं करने लगे। इनके आने के बाद ब्रिक्स में शामिल होने से अर्जेंटीना ने मना कर दिया। चाइना ने तो पूरा दाव बिछा कर रखा था। अब यहाँ पर पीएम मोदी पहुंचे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पीएम मोदी का इन्होंने बहुत अच्छे से स्वागत किया है, काफी बड़ा भव्य स्वागत किया है और इसके बाद दोनों देशों के बीच में मीटिंग हुई। ये मीटिंग चाइना के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है क्योंकि इस बार भारत ने घुमा फिरा कर बात नहीं करी। घुमा फिरा कर बात करने का वक्त भी अब नहीं बचा है। यहाँ पर अर्जेंटीना के साथ भारत रेयर अर्थ मटेरियल की डील करना चाहता है। इसके अलावे दोनों देश डिफेंस सेक्टर में एक दूसरे के साथ डील करना चाहते हैं। अर्जेंटीना जो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गैस भंडार, चौथे सबसे बड़े तेल भंडार, लिथियम, तांबा और रेयर अर्थ मटेरियल्स का महत्वपूर्ण स्रोत है, इसके साथ भारत ने डील करी है। हालांकि दोनों देशों ने अगस्त 2022 में भी एक समझौता किया था। कोल इंडिया और काबिल जैसी भारतीय सार्वजनिक कंपनियों ने अर्जेंटीना में 5 ब्लॉकों पर हस्ताक्षर किए हैं और निजी कंपनियों ने भी लिथियम खनन में निवेश किया है। अब पीएम मोदी के यहाँ जाने का मतलब आप समझ गए होंगे। ये जो 5 देश हैं, इन 5 देशों में ज्यादातर देश वो देश हैं जहाँ रेयर अर्थ मटेरियल का खजाना है और इस वक्त चाइना जो भारत को ब्लॉक कर रहा है, रेयर अर्थ मटेरियल के मामले में रोकने की कोशिश कर रहा है, भारत अपने लिए रास्ता बना रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि चाइना जो ये रुकावट ला रहा है, ये रुकावट कुछ दिन के लिए समस्या बन सकती है लेकिन बहुत ज्यादा दिनों के लिए ये समस्या नहीं बनेगी और भारत इसका अल्टरनेट उपाय ढूंढ ही लेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।